हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MP A to Z में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे या फैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। इसके अन्य नाम के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश को और कहा जाता है सोया स्टेट, हृदय स्टेट, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविंस और बरार। टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसे और तेंदुआ स्टेट भी कहते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पे तेंदुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तेंदुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसे तेंदुआ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ये सबसे सेंटर में है। और राज्य दिवस क्या है? तो 1 नवंबर। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना होने के कारण ही दोस्तों 1 नवंबर को क्या करते हैं हम लोग इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ष हम लोग 1 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद इसका वर्तमान स्वरूप आया। वर्तमान स्वरूप कब आया है? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आया। हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अलग हुए थे, मतलब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, इसीलिए मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप क्या है? 1 नवंबर 2000 को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा। तो मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी। अन्य भाषाएं की बात करें तो यहाँ पे अन्य भाषाएं उर्दू है और हर क्षेत्र में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है वो भाषाएं भी उपयोग में लाई जाती हैं, तो इसे बोलते हैं अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत बना हुआ है इस प्रकार से, जिसमें गेहूं की और धान की कुछ बालियाँ है। मतलब ये एक सर्कल बना हुआ है, 24 स्तूप है। ये 24 स्तूप के अंदर एक ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में क्या है? गेहूं और धान की बालियाँ हैं। ये हमारा राजकीय चिन्ह है। इसके बाद बात करते हैं राजकीय फल की। तो राजकीय फल क्या है हमारा? आम। आप सबको आम पसंद है नहीं पसंद है? पसंद है ना? तो मध्य प्रदेश का सबसे नहीं, राजकीय फल क्या है? आम है। यह मध्य प्रदेश में बहुत पाया जाता है और मतलब प्रत्येक व्यक्ति आम को जानता है, और नहीं जानता तो मैंगिफेरा इंडिका के नाम से जानता होगा। ये इसका साइंस नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, जिसको क्या बोलते हैं? लिलियम केडीडम। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसको बोलते हैं रूसवर डुबाऊ शेली। बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, बरगद का पेड़, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वट वृक्ष भी बोलते हैं। ये क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? तो ये है महासीर, जिसको टोरा बोलते हैं। ये भी इसका साइंस नेम है। जिसे महासीर नहीं पता वो टोरा के नाम से इसे सर्च कर सकता है, देख सकता है। राजकीय नाट्य क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच। और ये कहाँ पे सर्वाधिक फैला हुआ है, यानी कि सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये है मालवा में। ये मालवा का प्रतिनिधित्व लोक नाट्य है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य क्या है? राई। और राई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है? बुंदेलखंड में। याद रखना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में राई एक नाट्य है और इसे बहुत ज़्यादा
मनाया जाता है, कहाँ पे प्रसिद्ध है, या बुंदेलखंड में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय फसल के बारे में। तो राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है दोस्तों? कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिवनी में। ठीक है। राजकीय खेल के बारे में बात करेंगे। तो राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। मलखम्ब में आपने देखा होगा एक मैदान होता है, और इस मैदान के बीचों बीच में एक बहुत लंबा सा लकड़ी को गाड़ दिया जाता है, और उसमें क्या करते हैं? तेल लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है, अब एक एक करके सबको चढ़ना होता है, और जो सबसे इसके शीर्ष में चढ़ गया, मतलब यहाँ पे जो चढ़ गया, वो क्या होता है? विजेता हो जाता है। तो ये मलखम्ब होता है। और इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया है? तो ये 2013 में घोषित किया गया है। देखते हैं आगे। राजकीय नदी। तो राजकीय नदी क्या है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान। तो राजकीय गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। यह गान राजकीय गान के रूप में लिया गया है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये एमपी का क्षेत्रफल है। बात करते हैं इसके विस्तार की। तो पूर्व से पश्चिम में कितना है? 870 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम में एमपी फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण में बात करें तो 605 किलोमीटर मध्य प्रदेश का विस्तार है। इसके बाद में देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों की संख्या। तो मध्य प्रदेश से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 5। कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। हम ऊपर की तरफ उत्तर में बात करते हैं तो क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और यदि हम बात करें उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दक्षिण। तो दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं एमएच। और एमएच के बाद हम लोग आते हैं कहाँ? पश्चिम में। ये हो गया पश्चिम। और पश्चिम में हमें 2 राज्य मिलते हैं। एक तो हो गया राजस्थान, और एक हो गया गुजरात। तो इस प्रकार से हमारे एमपी से कितने? 5 राज्य लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है, उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। उसके बाद 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक हमारा मध्य प्रदेश फैला हुआ है। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। ओके दोस्तों, तो ये आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद।